कौन थे गृधराज, जटायु? कितने शक्तिशाली थे वे? क्या उनमें गरुड़ के समान ही बल था? कैसे उन्होंने रावण को लगभग मार ही डाला था? आज हम इस वीडियो में जटायु की वो अनसुनी कहानी जानेंगे जो आज तक आपने सुनी नहीं होगी। जटायु के जीवन से जुड़े हुए एक एक रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दक्ष प्रजापति की बहुत सी कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप जी से हुआ था। उन्हीं कन्याओं में से एक थी बिंता। बिंता पुत्र की कामना से तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगी। उस समय कश्यप जी ने उनसे कहा, देवी, तुम्हारा ये अभीष्ट अवश्य सफल होगा। तुम ऐसे दो पुत्रों को जन्म दोगी जो बड़े वीर और तीनों लोगों पर शासन करने की शक्ति रखने वाले होंगे, जो रूप से पक्षी होते हुए भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ होंगे। कुछ समय उपरांत बिंता ने दो पुत्र उत्पन्न किए, अरुण और गरुड़। जिसके अंग कुछ अधूरे रह गए थे वे अरुण कहलाते हैं। वे ही सूर्य देव के सारथी बनकर उनके आगे आगे चलते हैं। अरुण की पत्नी शयनी ने दो महाबली और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। एक का नाम था संपाति और दूसरे का जटायु, जो बड़ा शक्तिशाली था। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड अध्याय 58 के अनुसार जटायु के बड़े भाई संपाति वानरों को बताते हैं, पहले की बात है, जब इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का वध हो गया था, तब इंद्र को प्रबल जानकर हम दोनों भाई उन्हें जीतने की इच्छा से पहले आकाश मार्ग के द्वारा बड़े वेग से स्वर्गलोक में गए। इंद्र को जीतकर लौटते समय हम दोनों ही स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले अंशुमाली सूर्य के पास आए। हम में से जटायु सूर्य के मध्याह्न काल में उनके तेज से शिथिल होने लगा। भाई को सूर्य की किरणों से पीड़ित और अत्यंत व्याकुल देख मैंने स्नेहवश अपने दोनों पंखों से उसे ढक लिया। वानर शिरोमणियों, उस समय मेरे दोनों पंख जल गए थे और मैं इस विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। इस वृतांत से ये ज्ञात होता है कि जटायु ने अपने भाई के साथ मिलकर देवराज इंद्र को पराजित किया था। रामचरितमानस के अरण्य कांड के अनुसार जटायु की आयु 60,000 वर्ष थी और वे भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ थे। जब वनवास के समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने पंचवटी में प्रवेश किया तो वहां उन्होंने जंगल में एक बड़े पेड़ पर जटायु को विश्राम करते हुए देखा। उन्होंने पहले सोचा कि जटायु कोई चमत्कारी प्राणी है। जटायु का शरीर इतना बड़ा था कि उसने पूरे बरगद के पेड़ को ढक लिया था जिस पर वह बैठा था। ये सोचकर कि ये कोई दैत्य या राक्षस हो सकता है, श्री राम ने उस प्राणी से पूछा, तुम कौन हो? तब उस पक्षी ने उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, बेटा, मुझे अपने पिता का मित्र समझो। पिता का मित्र जानकर श्री रामचंद्र जी ने उन गृध्र का आदर किया। जटायु श्री राम से बोले, प्रभु, यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपके निवास में सहायक होऊंगा। ये दुर्गम वन मृगों तथा राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित यदि आप अपनी पर्णशाला से कभी बाहर चले जाएं, तो उस अवसर पर मैं देवी सीता की रक्षा करूंगा। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जटायु का बड़ा सम्मान किया। राजा दशरथ और जटायु की मित्रता कैसे हुई, इस बात का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं किया गया है। कृतवास रामायण में इस घटना का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार जब राजा दशरथ शनि लोक पहुँचे थे तो वहाँ शनि देव की दृष्टि पड़ते ही दशरथ जी के रथ के टुकड़े हो गए। घोड़ों सहित वे नीचे धरती पर गिरने लगे। उस समय उनको गिरते हुए जटायु ने देखा। तभी जटायु ने अपने बड़े से पर को खोल दिया और राजा दशरथ जटायु के पंखों पर गिरे। वहाँ दशरथ जी ने पूछा कि मेरे प्राणों की रक्षा आपने क्यों की? तब जटायु बोले, जब आप गिर रहे थे तो मैं भांप गया था कि आपकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए मैंने आपको बचाया। तब से जटायु की मित्रता दशरथ जी से हो गई थी। भावार्थ रामायण के प्रसंग में वर्णित है कि जब दशरथ जी नमुची युद्ध में इंद्र की सहायता करने गए थे, तब जटायु ने नमुची का शिरस्त्राण उड़ा दिया था। उसी समय दशरथ जी ने बाण से उस दैत्य का विनाश कर दिया था। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड सर्ग 49 के अनुसार जिस समय रावण सीता जी का अपहरण करके ले जा रहा था, उस समय अत्यंत दुखी हो सीता जी ने एक वृक्ष पर बैठे हुए गृधराज जटायु को देखा। जटायु को देखकर वे बोली, आर्य, जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, ये सब समाचार आप श्री राम और लक्ष्मण से ज्यों का त्यों पूर्ण रूप से बता दीजिएगा। तब सर्वप्रथम जटायु ने रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया। वे बोले, श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और ये उन्हीं जगदीश्वर श्री राम जी की यशस्विनी धर्म पत्नी है, परंतु रावण की हट के आगे उनकी एक न चली। अंततः जटायु बोले, मेरे देखते देखते तुम देवी सीता का बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते। रावण यदि शूरवीर हो तो युद्ध करो। तदंतर उस महासमर में उन दोनों का एक दूसरे के साथ भयंकर प्रहार होने लगा। रावण ने महाबली जटायु पर नालीक, नाराज तथा तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक
महाभयंकर अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। पक्षीराज गृध्र जातीय जटायु ने युद्ध में रावण के उन बाण समूहों तथा अन्य अस्त्रों का आघात सह लिया। साथ ही जटायु ने अपने पंजों से मार मार कर रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए। तदंतर पक्षीराज ने बाण सहित रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मार मार कर तोड़ दिया और रावण का कवच भी पंखों से ही मार मार कर छिन्न भिन्न कर दिया और इसके उपरांत त्रिवेणु संपन्न विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ डाला। तब रावण के साथ आए हुए राक्षसों को भी वेग पूर्वक मार गिराया। फिर उन महाबली तेजस्वी पक्षीराज ने बड़े वेग से चोंच मारकर रावण के सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। उस समय रावण सीता जी को गोद में लिए लिए ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। वृद्धावस्था के कारण पक्षीराज को थका हुआ देख रावण को बड़ा हर्ष हुआ और वह मैथिली को लिए हुए फिर आकाश में उड़ चला। उस समय उसके अन्य सब साधन नष्ट हो चुके थे, किंतु एक तलवार उसके पास शेष रह गई थी। उसे जाते देख जटायु उड़कर रावण की ओर दौड़े। जटायु ने अपनी चोंच से मार मार कर रावण की 10 बाईं भुजाओं को उखाड़ लिया, परंतु तभी उसकी भुजाएं पुनः उत्पन्न हो गई। उस समय उन दोनों में 2 घड़ी तक घोर संग्राम होता रहा। तदंतर रावण ने भगवान शिव की वह शक्तिशाली तलवार निकाली और जटायु के दोनों पंख, पैर तथा पार्श्व भाग काट डाले। उस राक्षस के द्वारा सहसा पंख काट लिए जाने पर जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े और रावण माता सीता को हर ले गया। तदंतर जब राम लक्ष्मण अपनी कुटिया में लौटे तो माता सीता को वहां ना पाकर व्याकुल हो उठे और विलाप करने लगे। फिर लक्ष्मण के शांत करने पर वे सीता जी की खोज में निकले। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उन्हें पर्वत शिखर के समान विशाल जटायु दिखाई पड़े, जो खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़े थे। उन गृद्धराज को देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, ये गृध्र के रूप में अवश्य ही कोई राक्षस जान पड़ता है जो इस वन में घूमता रहता है। निस्संदेह इसी ने सीता को खा लिया होगा। मैं अपने भयंकर बाणों से इसका वध करूंगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाए आगे बढ़े। इस समय पक्षीराज जटायु अत्यंत दीन वाणी में श्री राम से बोले, आयुष्मान, उस देवी सीता को तथा मेरे इन प्राणों को रावण ने हर लिया है। रावण आया और देवी सीता को हर कर ले जाने लगा। प्रभु, ज्यों ही मेरी दृष्टि पड़ी मैं सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ। मैंने उस युद्ध में रावण के रथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिए और वह भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम, ये रहा उसका टूटा हुआ धनुष और ये हैं उसके खंडित हुए बाण। जब मैं युद्ध करते करते थक गया तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले और वह कुमारी सीता को लेकर आकाश में उड़ गया। मैं उस राक्षस के हाथ से पहले ही मार डाला गया हूँ। अब तुम मुझे ना मारो। माता सीता से संबंध रखने वाली ये प्रिय वार्ता सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपना महान धनुष फेंक दिया और गृद्धराज जटायु को गले से लगाकर वे शोक से विवश हो पृथ्वी पर गिर पड़े और लक्ष्मण के साथ ही रोने लगे। गृद्धराज जटायु लहूलुहान हो रहे थे। उसी अवस्था में उन्हें गले से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने पूछा, तात, मेरी प्राणों के समान प्रिय सीता कहाँ चली गई? तब जटायु ने उन्हें सब बताया और कुछ समय बाद ही जटायु ने वहीं प्राण त्याग दिए। तदुपरांत प्रभु श्री राम ने स्वयं जटायु का दाह संस्कार किया और आगे चलकर जटायु के बड़े भाई संपाति ने श्री राम और वानर सेना की सहायता भी की थी। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।